शैम्पू करते थे, बालों को धोते थे तो देखते थे हाथ पर बहुत हेयर आ रहे हैं या कॉम करते समय हेयर आ रहे हैं, तो धीरे धीरे हेयर लाइन पीछे ही जा रही थी और उसको जब तक लगाते थे दवाइयाँ चलती रहती थी तो ठीक रहता था। उसके बाद फिर से बाल गिरना स्टार्ट हो जाते थे। फिर डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने समझाया सब चीज़ें कैसे कैसे सब प्रोसेस रहेगा। स्टाफ यहाँ का बहुत कोऑपरेटिव है और हाइजीन का बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं। मेरा नाम अंकित कुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट जिला बिजनौर का रहने वाला हूँ। लास्ट मंथ में ही मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ QHT से 25 तारीख को और आज मेरी फर्स्ट PRP है। फर्स्ट PRP के लिए मैं यहाँ आया हूँ। 1 महीने में जैसे ही हेयर रूट डेवलप हो रही हैं तो अभी लग रहा है ठीक है, हेयर लाइन सही बनी है और रिजल्ट देखते हैं आगे। धीरे धीरे जो PRP चलेंगी और फिर मिनॉक्सिडिल वगैरह चलेंगे तो उससे क्या रिजल्ट रहता है और आगे बेहतर पता लगेगा। तो मेरा हेयर फॉल लगभग 2018 से हेयर लाइन थोड़ी पीछे जानी शुरू हो गई थी, तो मुझे लगा शायद ये हो जाएगा, दवाइयों से ठीक हो जाएगा, लेकिन ये जेनेटिक था तो नहीं हो पाया। काफ़ी दवाइयाँ ली तो अब आगे फिर सोचा कि ट्रांसप्लांट ही एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि दवाइयों से इतना कुछ नहीं हो पाता है। तो क्या है, जैसे शैम्पू करते थे, बालों को धोते थे तो देखते थे हाथ पर बहुत हेयर आ रहे हैं या कॉम करते समय हेयर आ रहे हैं, तो पता लगता था बहुत सारे इस तरह से तो बहुत हेयर निकल रहे हैं डेली के डेली। क्योंकि मैं शैम्पू भी डेली नहीं करता था, तीसरे दिन शैम्पू करता था, लेकिन जब भी देखता था तो बिस्तर पर बाल मिलते थे। धीरे धीरे काफ़ी बाल झड़ने लगे। तो फिर इस समस्या के बारे में कुछ जैसे दोस्तों से डिस्कस करते थे तो जहाँ भी पता लगता था, 1-2 डॉक्टर से भी मिले, कुछ तेल भी यूज़ किए और कुछ दवाइयाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा उससे बेनिफिट नहीं हो पाया। तो धीरे धीरे हेयर लाइन पीछे ही जा रही थी और उसको जब तक लगाते थे दवाइयाँ चलती रहती थी तो ठीक रहता था। उसके बाद फिर से बाल गिरना स्टार्ट हो जाते थे। इन सब से दवाइयों से नहीं हो पाएगा, क्योंकि हेयर लाइन दवाइयों से नहीं बन पाती है। उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट ही एक अच्छा डिसीजन है। तो मैंने अपने घर वालों से इस चीज़ के लिए डिस्कस किया, क्योंकि तो फिर मन में काफ़ी इस संबंध में भ्रांतियाँ रहती हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसा रिजल्ट रहेगा, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम ना हो जाए आगे जाकर। तो उन सब को देखते हुए फिर मैंने कई ट्रांसप्लांट के जो क्लिनिक हैं वहाँ सजेस्ट जानकारियाँ ली, लोगों से बात की। तो उसके बाद कई जगह जानकारी लेने के बाद मैंने QHT को चुना, क्योंकि QHT का मैंने रिजल्ट भी देखे थे और कुछ लोगों से मिला भी था जिन्होंने करा चुके थे। तो मुझे QHT बेस्ट लगा, इसलिए मैं QHT पर आया। तो QHT आने के बाद तो मन में थोड़ा नर्वसनेस तो थी। फिर डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने समझाया सब चीज़ें कैसे कैसे सब प्रोसेस रहेगा। स्टाफ यहाँ का बहुत कोऑपरेटिव है और हाइजीन का बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं। तो डे टू डे हेयर ट्रांसप्लांट होने से पहले भी गाइड करना कि तुम्हारा इस दिन हेयर ट्रांसप्लांट रहेगा, इस टाइम पहुंचना है। उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद भी डेली कॉल करते थे, फ़ोटो मांगते थे, फ़ोटो की क्या कंडीशन है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अच्छा कोऑपरेटिव स्टाफ है। जिस दिन मेरा ट्रांसप्लांट था तो उस दिन सुबह हेयर लाइन बनाने के बाद तो अगले दिन बुला लिया ट्रांसप्लांट के लिए। तो सुबह बुलाया, तो जब मैं OT में गया तो डॉक्टर से मिला, तो वहाँ का बहुत अच्छा OT है और हाइजीन का काफ़ी ध्यान है। तो जब मुझे एनेस्थीसिया दिया गया तो तभी थोड़ा पेन हुआ। उसके बाद क्या हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं लगा। मुझे सब पता था, सबकी बातें सुन रहा था, मैं भी बातें कर रहा था डॉक्टर से, लेकिन पेन का कुछ पता नहीं लगा। पेन हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ नहीं। बीच बीच में बातें करते रहे डॉक्टर। उसके बीच में रिफ्रेशमेंट भी दिया, खाने के लिए कुछ दिया, हल्का खाना, हल्का ही दिया जाता है वहाँ पर, ज़्यादा हैवी खाना नहीं दिया जाता बीच में। तो ओवरऑल पूरा अच्छा रहा वहाँ पर। तो मेरे 3500 ग्राफ्ट लगे हैं और ये QHT टेक्निक से ही ट्रांसप्लांट हुआ है। और उसमें क्या होता है, बालों को निकाल कर ज़्यादा दिन, जो ग्राफ्ट होते हैं उन्हें निकाल कर ज़्यादा टाइम तक रखा नहीं जाता, उसको निकाल कर आते हो तभी लगा दिया जाता है। तो उसका सक्सेस पॉइंट रेट जो होता है बहुत अच्छा रहता है, इसलिए मैंने QHT टेक्निक को ही चुना था।
सर्जरी के बाद उसी दिन मैं अपने घर पहुंच गया था। घर पे ही अपनी बैंडेज रिमूव कर ली थी। तो सब चीज़ें फ़ोन पर समझाते रहे थे। दवाइयाँ के बारे में यहाँ भी बता दिया गया था कब कब कौन सी दवाई लेनी है। और 5वें दिन मैंने हेड वॉश कर दिया था अपना। तो उसमें धीरे धीरे वो एक तरीका है हेड वॉश करने का जो बताते हैं। तो ये एक बहुत ही सेफ प्रोसेस है। जो भी हेयर फॉल की समस्या है या इसको फेस कर रहा है तो बिना डरे अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा सकता है। और मैं तो कहूँगा QHT भी एक अच्छा क्लिनिक है और यहाँ से कराएं, बहुत अच्छा आप एक्सपीरियंस लेकर के जाओगे। तो अभी देख सकते हैं आप मेरे जो स्कैल्प का शेडिंग फेस चल रहा है और इसके बाद हर मंथ PRP होगी। तो मैं एक्साइटेड हूँ कैसा रिज़ल्ट रहता है। ये मेरी फर्स्ट PRP है। नेक्स्ट PRP पे फिर मिलेंगे आपसे, ये अपने क्या इम्प्रूवमेंट रहेगी वो आपको दिखाएंगे। थैंक यू PHT। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।